करियर सड़क के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के द्वारा हम सीआईटीएस कोर्स के अंतर्गत संचालित होने वाले एनएसटीआई कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। फीस स्ट्रक्चर यानी कि टोटल एडमिशन फीस आपकी वहाँ पर कितनी लगेगी, एडमिशन फीस के साथ हॉस्टल अगर आप अलॉट कराते हैं तो हॉस्टल फीस कितनी लगेगी, और साथ में जो मेस का चार्जेज होता है यानी कि जो आप खाने पीने का अरेंजमेंट आपके लिए किया जाता है उसके लिए कितना आपको फीस का पेमेंट करना होगा। इन तीनों तरह की फ़ीस के बारे में पूरी डिटेल्स में हम इस वीडियो के द्वारा जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आदि, इन सब के लिए फ़ीस में क्या चेंजेज रहेंगे, कितना फ़ीस का आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज पे करना होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। और यहाँ आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सीआईटीएस से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी तरह के अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एनएसटीआई कॉलेज किस कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं और इनको किनके द्वारा संचालित किया जाता है। तो एनएसटीआई का पूरा नाम होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार इन कॉलेज को चलाती है। और केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने की वजह से इनकी फ़ीस पहले तो ये जान लीजिए कि काफ़ी कम होती है, यानी कि बाकी जितने भी आईटोट कॉलेज होते हैं उनकी तुलना में कम होती है, क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और फीस जो होती है आपकी कम तो होती है, साथ में कुछ स्पेशल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार और ज़्यादा फीस में आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है एडमिशन के समय। तो ऐसे में देखा जाए तो जब आप फाइनल एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको भी उम्मीद नहीं रहेगी कि इतना कम फीस है एनएसटीआई कॉलेज की। तो ये सारी जो ऑर्डर हैं गवर्नमेंट के या फिर फीस का स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है, उसी के बारे में चलिए हम जानकारी ले लेते हैं। जो फीस का अलॉटमेंट है उस सभी कैटेगरीज़ के लिए कुछ इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज किया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज फीस का स्ट्रक्चर, जिसमें कि एडमिशन फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, क्वेश्चन मनी जो कि रिफंडेबल होती है, जिमखाना फ़ीस, लाइब्रेरी डिपॉजिट, ट्यूशन फ़ीस और एग्जामिनेशन फ़ीस। इन अलग अलग 7 कैटेगरीज में आपसे टोटल फ़ीस जो है कि ली जाती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर कैंडिडेट का आप देख सकते हैं टेबल, जो कॉलम है वो देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कैंडिडेट से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये वो कैंडिडेट की फ़ीस है जिनको कि किसी आईटीआई कॉलेज के द्वारा नामित किया जाता है और इनको भेजा जाता है सीआईटीएस करने के लिए, तो उनकी ये फ़ीस होती है। लेकिन आप एज ए प्राइवेट ट्रेनी के तौर पर, इंडिविजुअल कैंडिडेट के तौर पर अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो जनरल के तौर पर टोटल फ़ीस देख सकते हैं 2420 रुपये है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो फ़ीस का ब्रेकअप है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 900 रुपये जो कि हाफ ईयरली है, और इसको आप पूरे 1 साल का ले लें तो 1800 यहाँ पर फ़ीस हो जाती है। और बाकी सब फीस को मिला करके टोटल जो फ़ीस हो जाती है 2420 रुपये आपकी फ़ीस हो जाती है। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीएच या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो ऐसे केसेज में फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टोटल 920 रुपये का फ़ीस रखी गई है फाइनल एडमिशन की। और इसके अंतर्गत जो कैटेगरी अलग अलग जो यहाँ पर क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत फ़ीस यहाँ पर रखी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस के तौर पर देख सकते हैं 300 रुपये हाफ ईयरली का। तो इस तरीके से टोटल 1 साल की फ़ीस 600 रुपये ट्यूशन फ़ीस की रखी गई है। तो इस तरीके से दोनों जो अलग अलग कैटेगरीज हैं इनके अंतर्गत फ़ीस का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ़ीस आपको फाइनल एडमिशन के दौरान जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको ये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार फ़ीस में इसके बाद भी आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो आप फ़ीस देख रहे हैं ये, इसके बावजूद भी आपको अभी और रिलैक्सेशन फ़ीस में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बताया गया एनएसटीआई शैल अडेयर द ऑर्डर नंबर DGT 1/11/21/2022 ऑफिस ऑर्डर DIR CFI डेटेड 16/2/2023, यानी कि 16 फरवरी 2023 को जारी किए गए इस लेटर को रेफरेंस में लेते हुए सभी एनएसटीआई फ़ीस में रिलैक्सेशंस देने का काम करेंगे। यानी कि ये जो भी फ़ीस देख रहे हैं इन सभी फ़ीस में आपको और ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी इस लेटर के अनुसार। तो इस लेटर के अनुसार बताया गया कि जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर देख सकते हैं रिगार्डिंग फ़ी रिलैक्सेशंस फॉर द वुमेन ट्रेनिंग, यानी कि आप किसी भी कैटेगरीज की फ़ीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के तौर पर आपके लिए और ज़्यादा फ़ीस में रिलैक्सेशंस किया गया है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी लेटर का रेफरेंस के अंतर्गत जो मैंने बताया था उसी लेटर को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इसका जो ऑर्डर नंबर है इस लेटर का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ऑर्डर नंबर अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था 16 फरवरी 2023 इसी डेट की बात किया था मैंने। तो इस डेट को जो लेटर जारी किया गया था इस लेटर के अनुसार जो फीमेल ट्रेनी है उनको वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए फीस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। और इस फीस में रिलैक्सेशन के अंतर्गत ये जो लेटर है जारी किया गया और इसके अनुसार जो भी एनएसटीआई कॉलेज में जब आप जाएंगे फाइनल एडमिशन्स लेने के लिए तो वहाँ पर आपको इस रिलैक्सेशन के अनुसार फीस में कमी देखने को मिलेगी, यानी कि आपसे फीस कम ली जाएगी। कितनी कम ली जाएगी तो इसके अंतर्गत इस लेटर के माध्यम से बताया गया है कि 2 तरह की जो फीस होगी वो आपसे वे ऑफ कर दी जाएगी। 2 तरह की फीस इसमें देख सकते हैं कौन किसके बारे में बताया गया है। तो जो ट्यूशन फीस है और एग्जामिनेशन फीस है यानी कि इन दोनों तरह की फ़ीस आप जो वुमेन ट्रेनी के तौर पर आपकी माफ़ कर दी जाएगी, यानी कि ये फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। यानी कि इसमें आप जो ट्यूशन फीस के अंतर्गत देख सकते हैं 900 रुपये जनरल कैंडिडेट का और 300 रुपये SC/ST कैंडिडेट का, ये जो पूरी फ़ीस होगी आपकी माफ़ रहेगी एज ए फीमेल ट्रेनी के तौर पर। ये फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी अगर आप फीमेल ट्रेनी है तो। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन फ़ीस है ये भी फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो इसको माइनस करके आपको फ़ीस का पेमेंट है। आप जब वहाँ पर जाएंगे एडमिशन्स लेने तो ऑलरेडी उनके तरफ से ये फ़ीस एज ए फीमेल के तौर पर वे ऑफ कर दिया जाएगा और इसमें माइनस करके उतनी ही फ़ीस आपसे ली जाएगी। लेकिन अगर किसी कारण से अगर आपसे वहाँ पर फ़ीस टोटल ली जाती है तो ऐसे में आप इस लेटर का रेफरेंस वहाँ पर दिखा सकते हैं, जो कि ये मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगा। तो इस PDF को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी NSTI में आपसे ये फ़ीस इस फीस में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है तो आप इस लेटर को वहाँ पर दिखा सकते हैं। इस लेटर के बिहाफ पर जो आपसे ट्यूशन फीस है और एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। अब ये तो रहा आपका एडमिशन फ़ीस के बारे में बात, और साथ ही साथ जो फ़ीस का रिलैक्सेशन है वो कितना दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि हॉस्टल फ़ीस, यानी हॉस्टल के तौर पर अगर आप अलॉटमेंट वहाँ पर कराते हैं तो हॉस्टल के तौर पर कितना फ़ीस का पेमेंट करना होगा। तो जो DGT की तरफ से हॉस्टल फ़ीस का निर्धारण किया गया है वो देख सकते हैं। टोटल जो फ़ीस रखी गई है 1375 रुपये फ़ीस रखी गई है, जिसमें कि हॉस्टल अगर आप अलॉट कराते हैं तो उसके लिए एकोमोडेशन फ़ीस के तौर पर 1200 रुपये, यानी कि प्रत्येक मंथ का 100 रुपये रखा गया फ़ीस। हॉस्टल सर्विस चार्ज का 50 रुपये, जबकि कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल रहती है डिपॉजिट के तौर पर 125 रुपये है। तो हॉस्टल अगर आप NSTI कॉलेज में अलॉट कराते हैं किसी भी NSTI कॉलेज में तो आपको इतना फ़ीस का पेमेंट केवल हॉस्टल के लिए करना होता है। और यहाँ पर कोई भी कैटेगरीज का रिलैक्सेशन नहीं होता। हॉस्टल में सभी कैंडिडेट को इतना ही फ़ीस का पेमेंट करना होगा। लेकिन अब बात करते हैं मेस की, तो मेस के लिए कोई भी DGT की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन नहीं जारी की गई या नहीं जारी किया जा सकता है, क्योंकि जो भी मेस की फैसिलिटीज़ होती हैं हर साल वहाँ के लोकल जो मार्केट होती है उसके अनुसार, जो महंगाई होती है उसके अनुसार चेंज होता रहता है। तो जो भी मेस का कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया जाता है, जिस थर्ड पार्टी को, और जो भी कॉलेज का मैनेजमेंट है उनके तरफ से हर साल फ़ीस का अलग अलग निर्धारण किया जाता है कि मेस के तौर पर कितनी फ़ीस पर कैंडिडेट से लगाई जाए। जो कि अभी लेटेस्ट अगर 2025 की बात करें तो जो अलग अलग हॉस्टल में जो मेस का फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि 3500 से 4000 रुपये पर मंथ का हॉस्टल मेस फीस आपसे लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा ये हॉस्टल फ़ीस आपने देख लिया, उसके बाद मेस का चार्जेज मैंने बता दिया कि 3500 से 4000, और जो फाइनल एडमिशन की फ़ीस है वो आपने यहाँ पर चेक कर लिया अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार। ये जो फ़ीस होती है आपसे एडमिशन के दौरान ली जाती हैं। तो यही टोटल फ़ीस होती है। अगर आप किसी भी NSTI कॉलेज में कहीं पर भी एडमिशन्स लेने जाते हैं तो इसके अलावा कोई भी चार्जेज आपसे अलग से फ़ीस पूरे साल भर कोर्स के दौरान नहीं लिए जाते हैं। यही फ़ीस आपको वहाँ पर पे करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी कैंडिडेट NSTI कॉलेज में एडमिशन्स लेने जा रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।